रिकॉर्ड भी शुरू करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो द टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर टुडे इज लिपिड्स। लिपिड्स हमने थोड़ा सा क्लास में किया हुआ था, बट हम एक जो है वो गो थ्रू करते हैं उसको, थोड़ा सा रिविजन टाइप का। ठीक है, शुरू के 10 मिनट्स जो होते हैं वो आप लोग कोशिश करो बेटा टाइम पे आने की। फाइन, टाइम पे आओगे तो टाइम पे। दिल तो मेरा ये है कि लिपिड्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चंस करूं कि आपको कितना याद है, जो कि आई एम श्योर आई डोंट नो कितना उड़ चुका है दिमाग से, क्योंकि सब भूल चुके हैं। जैसे मीम्स भी बन रहे हैं कि हम जो है वो कि कौन सी जगह हम काम करते थे, सब भूल चुके हैं क्या हो रहा था। बहरहाल तो दिल तो यही है, बट एनी हाउ मैं थोड़ा सा इसको रिपीट करती हूँ। सबसे पहले जो हमें ख्याल आता है, अगर लिपिड्स हम वर्ड हमारे जहन में आता है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में लिपिड्स के साथ साथ नाम आता है फैट्स का। और अगर मैं इसे कहूँ कि ये लिपिड्स के साथ फैट का नाम आ रहा है तो कुछ गलत नहीं है, बात तो सही है। लिपिड्स के साथ फैट आना लाजिम और मलजूम है। ठीक है, लिपिड्स सारे जो फैट्स होते हैं सारे वो सारे लिपिड्स होते हैं। ठीक है, लेकिन ऑल लिपिड्स आर नॉट फैट्स। ठीक है, मगर व्हाट लिपिड्स एक्चुअली, लिपिड्स क्या होते हैं, क्यों फॉर्म होते हैं, और प्लांट्स में इनका क्या मकसद है, प्लांट्स में क्यों होते हैं, और अगर होते हैं प्लांट्स में तो किधर स्टोर होते हैं। ठीक है, ये सारे सवाल आपके जहन में आने चाहिए। बीइंग अ फार्माकोग्नोसिस्ट, आपके जहन में प्लांट के हवाले से ये सारी बातें आनी चाहिए कि ये सब प्लांट्स से रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं ना। सिंथेसिस लिपिड्स के बारे में, सिंथेसिस कि लिपिड्स के सिंथेसिस के बारे में बहुत ज़्यादा नोन नहीं है, लेकिन ये मैंने क्लास में आपको कुछ साइकिल्स पढ़ाए थे, उन्हें आप ज़रूर रिपीट कीजिएगा, उनको गो थ्रू कीजिए कि किस तरह से लिपिड्स की बायोसिंथेसिस होती है। ठीक है, ये जो सारी बायोसिंथेसिस है ना, मोस्टली जो हमें पता लगी है वो थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की के हवाले से पता लगी, यानी थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प के थ्रू हमें बायोसिंथेटिक पाथवेज इसके पता लगे हैं कि लिपिड्स किस तरीके से बनती हैं। ठीक है, बायोसिंथेसिस होती हैं, बायोसिंथेसाइज की होती हैं। ठीक है, प्लांट के अंदर जो सिंथेसिस होती है फैटी एसिड्स की या लिपिड्स की, वो होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो एक वेजिटेटिव सेल होता है प्लांट का, उसके अंदर अबाउट 5 to 10% लिपिड होता है, अगर उसको ड्राई वेट पे कंपेयर किया जाए, या ड्राई वेट के कंपैरिजन में उसके अंदर 5 to 10% लिपिड मौजूद होता है। ऑलमोस्ट जितना भी ये वेट होता है, ज़्यादातर जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। ऑफकोर्स आपको पता है कि जो लेयर होती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, वो लिपिड से बनती है। ठीक है, यानी कि सेल वॉल का पेशतर हिस्सा क्या हुआ, लिपिड का बना हुआ। इसी वजह से लिपिड को एक बहुत ख़ास अहमियत हासिल है। देखो, आम तौर पे हमारे जहनों में ये ख्याल रहता था, या ये हमारे यहाँ इनकॉर्पोरेट हो गया है कि लिपिड्स, या लिपिड्स नहीं, फैट्स के हवाले से, लिपिड्स तो लोग कम ही जानते हैं, लेकिन फैट्स के हवाले से ये बात बहुत ज़्यादा जहनों में फिक्स है कि यार ये कोई बहुत गलत चीज़ है, या ये समथिंग विच इज़ हार्मफुल टू अस। ठीक है, आप बीच में हैंड रेज करेंगे। ओके बाबर, मैंने एक्चुअली चैट बॉक्स बंद कर दिया है। ओके फाइन, मैं आपकी बात सुन लेती हूँ पहले। जी, क्या कह रहे हैं आप? अच्छा, कोरोना के चक्कर में सब भूल गए हैं। ओके, नथिंग। क्यों बाबर, आपने कुछ कहना नहीं है? अच्छा, इट्स ओके। अच्छा, सेल वॉल का बेशतर हिस्सा लिपिड से बना हुआ होता है, इसी वजह से लिपिड्स को एक ख़ास अहमियत हासिल है। क्योंकि देखिए, जब आप कोई फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन बनाएंगे, ठीक है, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन बनाते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना होता है ना कि वो एब्जॉर्ब कैसे होगी। ठीक है,
एब्जॉर्प्शन उसकी कैसे होगी, चाहे आप टॉपिकल बनाएं, चाहे आप पेरेंट्रल बनाएं, चाहे आप सबलिंगुअल बनाएं, कोई सी भी आप बनाएंगे तो आपको ये जहन में रखना होगा ना कि वो किस तरह से एब्जॉर्ब हो रही है, और उसकी मेकिंग भी इनफैक्ट, ठीक है, कि किस तरह से आपने बनाना है, तो उस वक्त आपको जहन में ये रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी है कि कुछ प्लांट्स जो है वो लिपिड्स बहुत ज़्यादा बनाते हैं, और कुछ जो हैं वो लिपिड्स इतनी मिकदार में नहीं बनाते जैसे आमतौर पे बनाए जाते हैं। हाँ, एक क्योंकि लिपिड का एज सच प्लांट के अंदर जो है ना, उसका एज सच कोई रोल नहीं होता है, न्यूट्रिटिव रोल नहीं होता है, जैसे न्यूट्रिशन, जैसे प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का एक रोल होता है ना, वो लिपिड्स का प्लांट के अंदर नहीं होता। प्लांट के अंदर बेसिकली वो स्टोरेज कर रहा होता है, एनर्जी के लिए होता है, और बेसिकली स्टोर हो रहा होता है। स्टोर कहाँ होता है? मोस्टली स्टोर किधर होता है? जहन में क्या बात आती है, कहाँ पे स्टोर हो रहा होगा? मोस्टली सीड्स में और फ्रूट्स में। अगर देखा जाए तो लिपिड्स मोस्टली, लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रही कि सिर्फ वहीं पे होते हैं, देयर आर अदर स्पेसेस एज वेल, लेकिन मोस्टली सीड्स में और किसमें, फ्रूट्स में होते हैं, ठीक है। सीड्स का ऑलमोस्ट 60% कहते हैं, 60% ऑफ ड्राई वेट जो होता है सीड का, वो कंपोज्ड होता है लिपिड से, ठीक है। लेकिन आमतौर पे फूड्स फैट्स जो हैं आर इम्पॉर्टेंट स्टोरेज फॉर्म्स ऑफ फूड रिसोर्सेज। एक तरह से आप उसका फूड रिजर्वायर समझ लें, उसको ऐसे कहते हैं, ठीक है। इसको प्लांट कब यूज करता है? जब डे टू डे उसके पास डिफरेंट, जैसे सीजन्स आते हैं, ठीक है, डिफरेंट सीजन्स में उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है प्लांट की, तो उसकी रिक्वायरमेंट भी इसी तरह से डिफरेंट होती चली जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से प्लांट उसको कंज्यूम करता है, स्टोर करता है और कंज्यूम करता है व्हेन इट्स नीडेड, ओके। बाकी एलिमेंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, अमीनो एसिड्स हैं या प्रोटीन्स हैं, इन सब की इम्पोर्टेंस, न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस है, ठीक है। प्लांट्स को ये एनर्जी देने के लिए ज़रूरी है ये लिपिड जो है, ठीक है। तो डेफिनेशन लिपिड की मैंने आपको लिखवाई थी, उसे एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं कि ये एक सिंपलर या सिंपलेस्ट डेफिनेशन आप कहेंगे इसको, ठीक है। Lipids are often loosely defined as those compounds that are insoluble in water and that can be extracted from cell wall by non-polar organic solvents. ये compounds, they are insoluble in water, ठीक है। इनको कभी कभार लूजली सॉल्युबल भी कहते हैं, ठीक है, मतलब दे आर वेरी लेस सॉल्युबल। वो भी किस वजह से? क्योंकि लिपिड्स की जो मेम्ब्रेन होती है, या लिपिड्स, कुछ लिपिड्स ऐसे होते हैं जिनके लिपिड्स के 2 पार्ट्स होते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से इसका मॉलिक्यूल होता है। उस मॉलिक्यूल की बिना पे उसके अंदर सर्टेन पार्ट्स हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक होते हैं, जिसकी बिना पे लिपिड्स जो हैं वो सॉल्युबल या इनसॉल्युबल, कंप्लीटली सॉल्युबल, पार्शियली सॉल्युबल, इस तरह से होती हैं, ठीक है। इसलिए इनकी जो सॉल्युबिलिटीज़ है उसमें फ़र्क आता है, ठीक है, इसकी जो अपनी पूरी बेसिक जो मॉलिक्यूलर फिनोमेना है उसकी वजह से, ठीक है। तो लिपिड की डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई भी थी, ठीक है, कि लिपिड्स आर ऑफन लूजली डिफाइंड एज दोज कंपाउंड्स दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सेल्स बाय नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। इसका क्या मतलब है कि अगर आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन बनता है, अगर आप क्लास में होते तो मैं इस बात आपसे क्वेश्चन करती कि अगर मैं आपको कोई कंपाउंड आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, नॉन पोलर में कौन से सॉल्वेंट्स आ जाएंगे? एग्जांपल जैसे क्लोरोफॉर्म, फाइन। आपको मैं क्लोरोफॉर्म से, अगर मैं आपको कोई प्लांट दे रही हूँ, आप उसमें क्लोरोफॉर्म से एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, आपको पता है आपका डिजायर्ड कंपाउंड क्लोरोफॉर्म में एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगा, तो क्या वो खाली आ जाएगा? इसका मतलब यह है कि नहीं आएगा, क्योंकि जब आप एक्सट्रैक्शन कर रहे होंगे तो क्लोरोफॉर्म से, तो आपको ये भी पता है कि क्लोरोफॉर्म में लिपिड्स भी मेरे साथ इसके साथ सॉल्युबलाइज होकर आ जाएंगे, ठीक है। फिर आपको प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, अपने लिपिड को अलग करना पड़ेगा और अपने कंपाउंड को प्योर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जहन में चीज़ें होनी चाहिए व्हेन यू आर डूइंग रिसर्च या एक्सट्रैक्शन
ठीक है। अच्छा, मैं इसके बाद मैं इसको फुल स्क्रीन कर देती हूँ। मुझे बताइएगा फुल स्क्रीन हो गई। वन टाइम तो मैंने शेयर कर दिया। नेक्स्ट स्लाइड आ गई है। लिपिड्स, biological compounds soluble in non-porous solvent, chemically heterogeneous, chemically they are heterogeneous, simple और complex। simple कैसे होते हैं? एक अल्कोहल का पोर्शन होता है और उसके साथ वन और मोर फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स लिपिड्स होते हैं इसके अंदर अल्कोहल, फैटी एसिड और समथिंग एल्स होता है। समथिंग एल्स का इधर क्या रोल है? समथिंग एल्स मीन्स कि इसके साथ फॉस्फोरस भी ऐड हो सकता है, उसको फॉस्फोलिपिड्स कहते हैं। इसके साथ सल्फर भी ऐड हो सकता है, सल्फर एंड फॉस्फोरस मिक्स करके स्फिंगोलिपिड्स कहलाते हैं, ठीक है। और बोथ भी हो सकते हैं, यानी फॉस्फोरस और ये आई मीन सल्फर होगा तो स्फिंगोलिपिड्स होते हैं, और अगर समटाइम्स फॉस्फोलिपिड्स और फॉस्फोरस और सल्फर दोनों हो तो स्फिंगोमाइलिन बनते हैं। और ये स्फिंगोमाइलिन किधर होते हैं, क्या बनाते हैं? शीट्स बनाते हैं। किधर? न्यूरॉन नर्व्स की जो शीट्स होती हैं वो बनाते हैं, यानी साइड्स वो जो न्यूरॉन्स की जो शीट होती है जिस पे न्यूरॉन्स बनते हैं वो बनाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो लिपिड्स हैं दे आर मेड अप ऑफ बेसिकली ग्लिसरॉल, एक ग्लिसरॉल का अल्कोहल का पोर्शन होता है और साथ में इसके फैटी एसिड होता है। ये एक सिंपलेस्ट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है अगर एज फार एज लिपिड इज कंसर्न, ठीक है। जैसे कि ये इसमें थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है। वन पोर्शन इज ग्लिसरॉल एंड द अदर आर 3 फैटी एसिड्स व्हिच आर अटैच्ड विद ग्लिसरॉल, ठीक है। चेन ऑफ फैटी एसिड्स क्या है? फैटी एसिड्स आर ईस्टर्स विद चेन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। ये पूरी चेन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन होती है, और ये जो चेन होती है ना, इस चेन की लंबाई पे, इस चेन की के अंदर जितने डबल बॉन्ड्स होते हैं उसकी वजह से, और जितने मतलब सिंगल होते हैं, डबल बॉन्ड्स ज़्यादा होते हैं, यानी पॉली अनसैचुरेटेड होते हैं या मोनो अनसैचुरेटेड होते हैं, इसकी वजह से, इन चेन्स की वजह से, इन चेन्स की प्रॉपर्टी की वजह से पूरे फैट की प्रॉपर्टी मुतय्यन होती है। मतलब इस पे डिपेंड करता है। ग्लिसरॉल वाले पोर्शन पे एज सच फैट डिपेंड नहीं करता उसकी प्रॉपर्टीज़, बल्कि जो फैटी एसिड है उसकी जो केमिकल जो उसकी केमिकल जो एंटिटी है जिसकी, उसकी बिना पे जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ बनती हैं। मीन्स के वो फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर आपके पास सॉलिड फॉर्म में है तो वाई इट इज़ इन सॉलिड फॉर्म। फैट्स आपको है ना, फैट्स के साथ आपके जहन में आता है ऑयल, वैक्सेस और जो है बीज वैक्स, ये सब आता है ना जहन में कि ये सब भी फैट्स हैं। और फैट्स डिफरेंट टाइप के आपने देखे हैं। सर्टन फैट्स ऐसे देखे होंगे आपने जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल मीन्स के रूम टेम्परेचर हमारे यहाँ तो थोड़ा इंक्रीज रूम टेम्परेचर है ना, तो इसीलिए यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे इवन कोकोनट ऑयल भी जो है ना गर्मियों में वो जो है लिक्विफाई सा हो जाता है, ठीक है। वो क्यों है? लिक्विड है तो वो क्यों है, लिक्विड नहीं है तो वो क्यों है, ये सारा डिपेंड करता है इन 3 ये जो फैटी एसिड चेन्स इसके साथ लगी होती हैं इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम कहें ये भी लिपिड्स के बारे में कि दे आर नॉट सो सॉल्युबल इन वाटर, तो ये भी एक तरह से एक सही बात कही जाएगी, एक सही बात मानी जाएगी कि दे आर नॉट सो सॉल्युबल इन वाटर। मतलब दे आर पार्शियली दे कैन बी, ठीक है ना। ये पूरी तरह हाइड्रोफोबिक होते हैं, और जो है इनको आप पूरी तरह हाइड्रोफिलिक भी नहीं कह सकते, ठीक है। बॉडी के अंदर भी, हमारी बॉडी के अंदर भी इनका रोल क्या है? इनका रोल हमारी बॉडी के अंदर भी स्टोरेज है, ठीक है। हमारी हम और स्टोरेज भी है, एनर्जी देना है बेसिकली। स्टोरेज तो अगर एक्सेसिव आप ले लेंगे तो होगा ना, बेसिकली एनर्जी देने के लिए होते हैं ये, ठीक है।
उसके अलावा हमारी बॉडी में लिपिड्स की बड़ी अहमियत है। लास्टली मैं आपको वैसे एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था आज सुबह ही, उसमें से मैंने कुछ चीज़ें निकाली थी, वो मैं आपको लास्टली शेयर करूँगी। लेकिन हमारी बॉडी में लिपिड्स की बड़ी अहमियत है। क्यों? एक तो ये कि स्टोरेज, एनर्जी के लिए हमें एनर्जी स्टोरेज समझ लीजिए, ठीक है। दूसरा आपके हार्मोन्स भी का भी बेसिस जो है वो लिपिड्स होते हैं, ठीक है। और हार्मोन्स किस लिए चाहिए होते हैं आपको? सिग्नलिंग के लिए भी चाहिए होते हैं। और सेल मेम्ब्रेन आपकी इसी से बनी हुई है, तो आपके लिए तो ये खैर मतलब आम तौर पे हमारे लिए ये लिपिड्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लिपिड मॉलिक्यूल एक 3 फैटी एसिड किससे? ग्लिसरॉल के साथ मिलके बनता है। इसको ट्राइग्लिसराइड्स भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ट्राई मीन्स 3 और ग्लिसराइड ग्लिसरॉल तो आपके बराबर में है, तो इसको इस पूरे स्ट्रक्चर को ट्राइग्लिसराइड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। और इसी को ट्राइग्लिसराइड्स को अनदर वर्ड भी कहते हैं फॉर फैट, ठीक है, कि ये इसको फैट्स को अक्सर जगह पे ट्राइग्लिसराइड्स भी कहा जाता है। अगर कहीं ट्राइग्लिसराइड लिखा हो तो उसका मतलब ये होता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट फैट्स, ठीक है। ये जो फैटी एसिड्स की चेन होती है, इस पे बाज़ औक़ात पार्शियल चार्ज होता है। पार्शियल चार्ज होने की वजह से ये जो है वो सॉल्युबल होता है। ये नॉट सो सॉल्युबल जो कहते हैं ना, वो इसी वजह से होता है क्योंकि इसके ऊपर पार्शियल चार्ज होता है, ठीक है। इसकी वजह से ये नॉट सो सॉल्युबल होता है इन वाटर में, ठीक है। ग्लिसरॉल क्या होता है? अब ये देखिए कि ये ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल से ग्लिसरीन बनती है, सही है। ग्लिसरीन, ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या है? दे आर पॉलीऑल कंपाउंड्स। पॉलीऑल मीन जिसके साथ मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हों, उसको पॉलीऑल कहते हैं, ठीक है। ये एक कलरलेस, ऑर्डरलेस, विस्कस लिक्विड होता है जो कि स्वीट इन टेस्ट होता है। और ग्लिसरीन को तो हम जानते ही हैं कि कैसे होते हैं, हम आमतौर पे भी इस्तेमाल करते हैं और आजकल सैनिटाइजर्स में बहुत यूज़ हो रहा है ये, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने आपको ये बताया ना कि ये जो फैटी एसिड्स की चेन है, इनके जो डबल बॉन्ड्स हैं ना, वो बड़े अहमियत के हामिल हैं। ये हम आगे देखेंगे कि ये इनके अंदर डबल बॉन्ड्स की मौजूदगी और गैर मौजूदगी की वजह से इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टी में कितना फ़र्क आता है, ठीक है। वैसे हम आमतौर पे अगर देखें ना तो हम ये समझते हैं कि फ़ैट्स और लिपिड्स मतलब एक तरह के हमारे लिए गैर ज़रूरी चीज़ें, और बहुत जो है ना अरसे तक ये डिबेट भी चलती रही, बल्कि बहुत सारे लोगों ने फ़ैट्स को कम्प्लीटली अपनी डाइट से इसलिए निकाल दिया कि उनको लगता था कि ये अनवांटेड है, लेकिन ये बिल्कुल अनवांटेड नहीं है। बाज़ औक़ात बहुत सी जगहों पे इवन वाइटामिन्स को एब्जॉर्ब करने के लिए आपको लिपिड्स रिक्वायर्ड होते हैं, आपको ये फ़ैट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो ये टोटली कम्प्लीटली जो है वो अनवांटेड नहीं है, फाइन, ओके। ये थोड़ी सी क्लासिफिकेशन है, ये मैंने आपको कराई थी। ये किसकी बेसिस पे है? सपोनिफिकेशन की बेसिस पे। कि सब जो सपोनिफिकेशन मीन्स कि अपॉन सपोनिफाई करने के लिए जब उसको हाइड्रोलाइज किया जाता है फैट को, तो वो सोप में कन्वर्ट होता है, ठीक है, अल्कलाइन कंडीशन में के अंदर। तो इस लिहाज से लिपिड्स को सपोनिफाइबल लिपिड्स और नॉन सपोनिफाइबल लिपिड्स में सिंपली क्लासिफाई किया जाता है यूजुअली, ठीक है। सपोनिफाइबल लिपिड्स में सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल में आते हैं वैक्सेस एंड ट्राइग्लिसराइड्स, कॉम्प्लेक्स में आते हैं फॉस्फोग्लिसराइड्स एंड स्फिंगोलिपिड्स, जबकि नॉन सपोनिफाइबल लिपिड्स में आते हैं स्टेरॉइड्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये जो नॉन सपोनिफाइबल लिपिड्स हैं ना, ये स्टेरॉइड्स और प्रोस्टाग्लैंडिन, ये हम जो है मैं इसको थोड़ा सा अभी डिस्क्राइब पूरा नहीं करूँगी क्योंकि हमने आगे स्टेरोल्स करने हैं। तो जब हम स्टेरोल्स करेंगे ना तो हम इसको और थोड़ा सा अच्छे तरीके से जो है उसको देखेंगे। इस वक्त हम जो है बाकी चीज़ों पे नज़र रखेंगे, फाइन। फैटी एसिड क्या है? अब फैटी एसिड बेसिकली क्या है? लीनियर मॉलिक्यूल्स हैं, 10 to 20
अच्छा, मैं 2 दिन से क्लास ले रही हूँ, तो 2 दिन से जो है ये ज़ूम वाले मेरी क्लास को पूरा 40 मिनट्स का कर देते हैं। और आज जो है उन्होंने, फॉर्चुनेट फॉर यू पीपल, कि उन्होंने आज जो है वो मुझे कहा कि अभी ये 10 मिनट्स में क्लास ओवर हो जाएगी, तो मैं आपके पास फिर ये ब्रेक ले लेंगे, मैं दोबारा आ जाऊँगी, फ़ाइन, 10 मिनट्स के बाद अगर ये ब्रेक हो गया तो, ठीक है। मैं 10 मिनट्स पहले आ गई थी ना, तो इन्होंने 10 मिनट्स पहले, मुझे नहीं पता था कि 10 मिनट्स पहले से जो है ना शुरू कर देंगे, फाइन। तो ये फैटी एसिड्स क्या होते हैं? लीनियर मॉलिक्यूल्स दैट आर मेड अप ऑफ 10 to 20 कार्बन एटम इन लेंथ। दे आर यूजुअली इवन नंबर ऑफ कार्बन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसके अंदर जितने कार्बन होते हैं वो इवन नंबर के अंदर होते हैं, ठीक है। 10, 12, 14, 16, 20, 22, ठीक है। तो ये लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन अटैच्ड होती है। नो अदर फंक्शनल ग्रुप बट कार्बोक्सिल। इसके साथ सिर्फ एक कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप होता है। समटाइम्स अल्कीन ग्रुप्स सैचुरेटेड। यही फ़र्क होता है हर में। कभी कभार ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और इसी वजह से सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का फ़र्क है, इस प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डबल बॉन्ड की वजह से, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ फैटी एसिड। इसका जो ये हेड है, मुझे भी शो नहीं हो रहा, पता नहीं आप लोगों को ये नज़र आ रहा है कि नहीं। ये जो हेड है जो पिंक कलर का है, ये हेड जो है इसको पोलर हाइड्रोफिलिक हेड कहते हैं। पोलर मींस दे आर वाटर सॉल्युबल, ठीक है। और जो ये टेल है इसकी, ये नॉन पोलर या हाइड्रोफोबिक कहलाती है क्योंकि ये वाटर इनसॉल्युबल होती है। यूजुअली फैटी एसिड का इस तरह पोलर हेड होता है और उसकी नॉन पोलर टेल होती है। अगर आप सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर लेकर आओ जहन में, तो उसका ये जो COH वाला पार्ट है, पोलर हेड है, ये आउटर, और ये जो नॉन पोलर एंड है ये इनर होता है पार्ट, ठीक है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है कि जब ये वाटर के अंदर ऐड करते हैं आप ऑयल को, तो ये माइसेला बनाता है। ये इसमें एब्जॉर्ब वो तो नहीं होता ना, कम्प्लीटली सॉल्युबल नहीं होता, तो ये माइसेलस बनाते हैं। माइसेलस क्या होते हैं? ये इस तरह के राउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये क्यों बनाते हैं? क्योंकि जितना भी हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है ना मॉलिक्यूल का, ये COH के सारे पार्ट होते हैं, ये सारे इस तरह से गैदर हो जाते हैं। दिस इज़ अ फिनोमेना बेसिकली, जो कि माइसेलस फॉर्मेशन कहलाता है। और ये इसी तरह से होता है कि व्हेन आप ऐड करते हैं किसी भी ऑयल को या फैट को वाटर के अंदर, तो वो इस तरह के माइसेलस बना लेता है। मींस कि जो सारे इनसॉल्युबल, यानी कि सारे अलाइक बंदे जो है ना अंदर एक जगह जमा हो जाते हैं, और सारे जो जो उनके डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो बाहर की सराउंडिंग को पसंद कर रहे होते हैं वो सारे एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये माइसेलस फॉर्म हो जाता है। ये ऐसे ही है कि कुछ लोगों को अगर कोई पसंद ना आए तो वो अंदर की तरफ सारे वो लोग हैं जिनको बाहर के एनवायरनमेंट पसंद नहीं है, और जो बाहर की तरफ हैं सारे, उनको बाहर के एनवायरनमेंट बेसिकली पसंद है, वहाँ के लोग पसंद हैं, वो लोग उन लोगों में है। यानी कि कुछ लोग वो इंट्रोवर्ट टाइप होते हैं, आपकी क्लास में भी हैं ऐसे जो कि इंट्रोवर्ट टाइप के होंगे, जो आपस में एक दूसरे से लगे रहते हैं, और कुछ आपकी क्लास में ऐसे होंगे जो पूरी और क्लासेस के साथ भी जो है वो उनकी फ्रेंडशिप होगी और वो सबके साथ गेट अलॉन्ग कर रहे होंगे, है ना। वैसे क्लास में खड़े होके जो है वो ज़्यादा मज़ा आता है कि आपसे बात भी होती रहती है। अच्छा, दीज आर सम इम्पॉर्टेंट फैटी एसिड्स, ठीक है। इसमें आप जो इम्पॉर्टेंट फैटी एसिड्स हैं उसकी ये लिस्ट है। कितने कार्बन एटम से बना हुआ होता है मोस्टली, यूजुअली, तो वो इसमें आपको गिवन है, नेम गिवन है, फॉर्मूला गिवन है, मेल्टिंग पॉइंट उसका गिवन है, और किस किस कॉमन सोर्सेज से वो मिलता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट और सेचुरेट, ये जो फैटी एसिड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, इसको ज़रा आप जहन में रखिएगा, ठीक है। कि मेल्टिंग पॉइंट पे ये जो आपकी कार्बन एटम्स हैं, इसका क्या फ़र्क है। अगर आप देखें, मायरेस्टिक एसिड नंबर 1, मायरेस्टिक एसिड के सैचुरेटेड जो जो उसमें ये सब सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। सैचुरेटेड मींस कि इसके अंदर एक भी डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है, दे ऑल आर सिंगल बॉन्डेडली अटैच्ड। कार्बन कार्बन जो चेन इसके साथ आ रही है,
दैट इज CH3 या CH212, COH को हटा के ये जितनी भी कार्बन, ये जो चेन है ये सिंगल बॉन्डेडली अटैच्ड है, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है 54 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स कि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे जब आपको मिलता है तो ये किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल से ही अब आप देख लें, बटर फैट, कोकोनट ऑयल, नटमैग। एक कोकोनट ऑयल, अगर आप कोकोनट बिल्कुल प्योर कोकोनट ऑयल को अगर आप देखें ना तो उसको आजकल भी जमना चाहिए। आजकल तो खैर थोड़ा सा उसका टेम्परेचर, देखो बॉटल के अंदर टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, प्रेशर लेस हो जाता है, उसकी वजह से भी वो हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि मिलता नहीं है। अगर आम तौर पे आप लें ना बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में, तो वो आपको नॉर्मल ये जो आजकल टेम्परेचर है, आजकल तो खैर खासा टेम्परेचर है, लेकिन आमतौर पे जो कराची में टेम्परेचर होता है उसमें ये आपको जो है वो सॉलिड फॉर्म में ही मिलेगा। फाइन। इसके अलावा नेक्स्ट फिर आप आते हैं 14 आपके हो गए, ठीक है। फिर 16 की एग्जांपल है, 16 नंबर ऑफ कार्बन एटम चेन, यानी किसकी चेन, फैटी एसिड्स की चेन, ठीक है, जो लगी है। पामेटिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट इज थोड़ा सा इंक्रीज हो गया 63 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसकी एग्जांपल है लार्ड, बीफ फैट और कॉटन सीड ऑयल, बटर फैट, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है। देन आप फिर दो और कार्बन एटम ऐड हो गए, दैट इज नाउ स्टेरिक एसिड। स्टेरिक एसिड की मेल्टिंग पॉइंट 70 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स ये तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो खासा सख्त किस्म का होगा। ये लाइंस कैसे पढ़ रही हैं? चलिए, क्या करा रही थी मैं? ओके, स्टेरिक एसिड मीन्स ये क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा ना, टिल 70 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और फिर 20 कार्बन एटम्स के साथ अरैकिडिक एसिड, ये पीनट ऑयल के अंदर होता है मौजूद, ठीक है। फिर हम आते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मीन्स कि इनके अंदर सिर्फ एक डबल बॉन्ड मौजूद होता है, पूरे फैटी एसिड चेन के अंदर सिर्फ सिंगल डबल बॉन्ड होता है। फाइन। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल जो है ना वो ऑलिव ऑयल भी है। ऑलिव ऑयल आगे एग्जांपल पे लिखा हुआ है। पहला है इसका पामेटोइक पामेटोलिक एसिड, दैट इज कॉर्डिल। इसकी अब आप इसको देखो, इसके मेल्टिंग पॉइंट इट्स -1, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड। मीन्स कि ये आम तौर पे ये आपको क्या मिलेगा, किसमें, -1 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये आपको यानी कि इसकी जो जब ये जमना शुरू होगा तो ये -1 पे जाके होगा। फाइन। कॉड लिवर ऑयल और बटर फैट। फिर 18 कार्बन एटम्स के साथ ओलेइक एसिड, एंड दैट इज, उसकी एग्जांपल है लार्ड, बीफ फैट, ऑलिव ऑयल एंड पीनट ऑयल। फिर एग्जांपल है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पॉली अनसैचुरेशन मीन्स कि इसके पास जो डबल बॉन्ड्स हैं वो मोर देन 1 है, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, देर आर मोर देन 1। वो मैं अभी आपको आगे एक और वो दिखाऊंगी, उसमें क्लियरली आपको शो होगा कि किसके अंदर कितने डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं, ठीक है। इनकी एग्जांपल है लिनोलेइक, लिनोलेनिक एसिड, रैकेडोनिक एसिड, ठीक है। इनकी सारी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं सामने। फाइन। अच्छा, ये थोड़े से फैटी एसिड्स और उनके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और उसके अंदर कितने डबल बॉन्ड मौजूद हैं वो इसमें शो हो रहा है। फाइन। लॉरिक एसिड, मायरिस्टिक एसिड, पामेटिक एंड स्टेरिक एसिड। लॉरिक एसिड के अंदर 12 कार्बन एटम्स, बट दे डोंट हैव एनी, क्योंकि बिकॉज दे ऑल आर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। हम देखते हैं अब किसको, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में ओलेइक एसिड के का नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 18 है एंड द डबल बॉन्ड इज 1 डबल बॉन्ड। लिनोलेइक एसिड, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज 18 एंड द नंबर ऑफ कार्बन जो डबल बॉन्ड्स हैं दे आर 2 हैं।
लिनोलेनिक एसिड, इसके अंदर 3, एंड एराकिडोनिक एसिड